हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MPITITO कोपा एग्जाम के लिए जावा के इम्पोर्टेंट MCQs। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, हु डेवलप्ड जावा? जावा को किसने बनाया था? ऑप्शंस हैं ए डेनिस रिची, बी जेम्स गॉसलिंग, सी बजार्ट स्ट्राउटस्टफ या फिर डी गाइडो वैन रॉसम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स गॉसलिंग। डेनिस रिची ने सी बनाई थी, बजान स्ट्राउटस्टफ इज द मेकर ऑफ C++ और गाइडो वैन रॉसम ने पाइथन बनाई थी। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेम्स गॉसलिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, इन विच ईयर वाज जावा फर्स्ट रिलीज्ड? जावा पहली बार कब रिलीज की गई थी? ऑप्शंस हैं ए 1991, बी 1993, सी 1995 या फिर डी 1998। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1995। जावा पहली बार 1995 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जावा वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय विच कंपनी? किस कंपनी ने ओरिजिनली जावा को बनाया था? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी सन माइक्रो सिस्टम्स, सी ओरेकल या फिर डी IBM। तो इनमें से किस कंपनी ने जावा को बनाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सन माइक्रो सिस्टम्स। तो जावा सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा बनाई गई थी, जिसे बाद में ओरेकल ने एक्वायर कर लिया इन द ईयर 2010। तो अब जावा इज करंटली मेंटेन्ड बाय ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ जावा? जावा का ओरिजिनल नाम क्या था? ए ओक, बी कॉफी, सी जावास्क्रिप्ट या फिर डी मोचा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ओक। ओक वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ जावा, जबकि मोका जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जावा इज नाउ ओन्ड बाय विच कंपनी? अब जावा को किस कंपनी ने ओन किया है? तो इस पे हमने अभी क्वेश्चन में बात की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ओरेकल। तो ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम्स को 2010 में एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद से जावा इज ओन्ड बाय ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6, जावा फॉलोज विच प्रिंसिपल? जावा इनमें से कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करती है? ए राइट वंस रन एनीवेयर, बी कोड वंस कंपाइल एवरीवेयर, सी कंपाइल वंस रन एनीवेयर या फिर डी राइट वंस डीबग एवरीवेयर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब इसे सिर्फ एक बार लिखना है, आप इसे कहीं भी रन कर सकते हो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। जावा कोड रन्स ऑन विच प्लेटफॉर्म? जावा इनमें से किस प्लेटफॉर्म पे रन करता है अपना कोड को? तो ऑप्शंस हैं ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी बायोस, सी कंपाइलर या फिर डी JVM। जावा इनमें से किस में अपने कोड को रन करती है, किस प्लेटफॉर्म पे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी JVM। तो जावा JVM पे अपने कोड को रन करती है। JVM इज नथिंग बट जावा वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जावा इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? जावा किस तरीके की लैंग्वेज है? ए प्रोसीजरल, बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी फंक्शनल या फिर डी मार्कअप। तो जावा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या फंक्शनल या फिर मार्कअप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन 9 पे। विच मेथड इज द एंट्री पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम? जावा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट क्या है? कौन सा मेथड है? कहाँ से हमारा जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए स्टार्ट, बी इनिट, सी मेन या फिर डी रन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेन। तो मेन मेथड ही हमारा जावा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। यहीं से हमारा जावा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच कीवर्ड इज यूज टू इनहेरिट अ क्लास? एक क्लास को इनहेरिट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? ए इनहेरिट, बी एक्सटेंड्स, सी इम्प्लीमेंट्स या फिर डी सुपर। तो इनहेरिटेंस जावा का ही ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का।
तो इसके जो 4 पिलर्स होते हैं जो कि पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस है। इसमें से एक पिलर होता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिट करने के लिए जावा में कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक्सटेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप? इनमें से कौन सा एक प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए इंट, बी फ्लोट, सी स्ट्रिंग या फिर डी कैर। इसका सही जवाब तो शायद देखते से ही पता लग जाएगा, दैट इट्स स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा, जबकि बाकी तीनों ही प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग एक क्लास होती है जावा की। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ द विच रीजन? तो इसका ऑप्शन है ए कंपाइलर, बी बाइट कोड, सी आईडीई या फिर डी प्रोसेसर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइट कोड। बाइट कोड की वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस स्निपेट? हमारा स्निपेट दिया हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 प्लस 20 प्लस जावा। तो इसका सही जवाब होना चाहिए, मतलब पहले आप इसको सोचिए कि क्या हो सकता है, फिर मैं आपको सही जवाब और रीजन भी बताऊंगी। तो इसका सही जवाब है 30 जावा, यानी ऑप्शन बी। तो ये सही क्यों है? क्योंकि पहले जावा 10 और 20 को एज ए न्यूमेरिक ट्रीट करके इन्हें ऐड कर देती है 30, पर जब वो एक स्ट्रिंग देखती है तो वो फिर 30 को भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करती है और दोनों को स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन से कॉन्कैटिनेट कर देती है, इसलिए 30 जावा आंसर हमारा आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट इज द आउटपुट? अब इस गिवन कोड का क्या आउटपुट होगा? int a equals to 5 system dot out dot println a plus plus। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले ये प्रिंट कर देगा 5 को, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। तो 5 से 6 जो है ये प्रिंट होने के बाद होगा, तो ए की फाइनल वैल्यू तो 6 होगी, लेकिन जो प्रिंट होगा वो 5 होगा बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट। और वहीं अगर ये प्री इंक्रीमेंट होता तो इसका आउटपुट 6 होता, यानी कि अगर प्लस प्लस ए लिखा होता तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट इज द आउटपुट? ओके, तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया, int a equals to 5 system dot out dot println प्लस प्लस a। अब ये प्री इंक्रीमेंट है तो इसका आंसर भी आपको शायद बहुत ही क्लियर होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6। तो 6 इज द आंसर, क्योंकि हमने प्री इंक्रीमेंट किया है तो पहले इंक्रीमेंट होगा 5 का 6 होगा, उसके बाद प्रिंट होगा, इसलिए हमारा आंसर 6 होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। व्हाट इज JVM इन जावा? तो जावा में JVM क्या है? इसके ऑप्शंस है ए जावा वेरिएबल नेम, जावा वेरिएबल मशीन, बी जावा वर्चुअल मशीन, सी जावा वेरीफाइड मशीन या फिर डी जावा विजुअल मॉडल। तो ये भी मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चंस पहले ही बताया था, इसका सही आंसर है बी जावा वर्चुअल मशीन। JVM का फुल फॉर्म जावा वर्चुअल मशीन होता है। इसी के अलावा दो और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है JDK। JDK का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट, और JRE जिसका फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो ये तीनों ही फुल फॉर्म्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। Which feature of Java allows the same method name with different parameters? जावा में इनमें से कौन सा फीचर अलाउ करता है हमें कि हम सेम मेथड रख सकें सेम नेम के विद डिफरेंट पैरामीटर्स, मतलब पैरामीटर का टाइप चेंज हो सकता है या फिर नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। तो उस फीचर को क्या कहते हैं? ए इनहेरिटेंस, बी इनकैप्सुलेशन, सी पॉलीमॉर्फिज्म या फिर डी एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। Which access modifier provides the highest level of security? कौन सा एक्सेस मॉडिफायर हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जावा में? ऑप्शंस है ए पब्लिक, बी प्रोटेक्टेड, सी डिफॉल्ट या फिर डी प्राइवेट। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी नाम से ही समझ में आना चाहिए, हमें प्राइवेट मॉडिफायर में मिलती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्राइवेट मॉडिफायर। नेक्स्ट चलते हैं हम 19th पे।
विच इज़ द करंट LTS वर्जन ऑफ जावा। LTS मीन्स लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन कौन सा है जावा का जो सबसे करंट वर्जन है, मतलब अभी रिसेंट में जो रिलीज हुआ है और लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है ए जावा 8, बी जावा 11, सी जावा 17 या फिर डी जावा 21। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जावा 21, जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है जावा का, जबकि लेटेस्ट वर्जन जो है दैट इज जावा 25। तो अगर आपसे कोई LTS पूछे, मोस्ट रिसेंट LTS वर्जन, तो वो जावा 21 होगा, और मोस्ट रिसेंट वर्जन पूछे नॉर्मली, देन इट इज जावा 25। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Why is Java considered a successor to C++? तो जावा को C++ का सक्सेसर बोला गया है, इसके पीछे क्या रीजन है? ऑप्शंस है इट सपोर्ट्स पॉइंटर्स एक्सटेंसिवली, ऑप्शन बी इट रिमूव्स कॉम्प्लेक्स फीचर्स लाइक पॉइंटर्स, सी इट इज फास्टर देन C++, या फिर डी इट डज नॉट सपोर्ट OOP, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इट रिमूव्स कॉम्प्लेक्स फीचर्स लाइक पॉइंटर्स। तो C++ पॉइंटर्स जैसे कॉम्प्लेक्स फीचर्स कंटेन करता है, जबकि जावा में ऐसा कोई फीचर नहीं है। पॉइंटर्स कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है जावा से, इसलिए ये उसका सक्सेसर कहा जाता है। जबकि सी इज द सक्सेसर ऑफ जावास्क्रिप्ट, सॉरी जावास्क्रिप्ट इज द सक्सेसर ऑफ सी, वैसे ही C++ का सक्सेसर जावा है। ओके, सो इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। Thank you so much for watching this video. Please do give it a like, share it and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.